आप सभी सनातन जन को जय श्री राधे, जय माता दी। आज हम बात करेंगे करवा चौथ कितनी तारीख का है, साथ में करवा चौथ की सरल पूजा विधि और वैदिक पूजा विधि क्या है, साथ में करवा चौथ के दिन जो चंद्रमा उदय का समय है वह कितने बजे है। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। अब की बार करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को है, जिसका चंद्र उदय का समय रात्रि में 8:45 पे होगा। अब देर ना करते हुए सरल पूजा विधि की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमको पूजा की सामग्री एकत्रित करनी है। क्या क्या चाहिए हमें पूजा में? एक चौकी, एक लाल सूती कपड़ा, करवा मैया की फोटो, शिव शंकर परिवार की फोटो, 5 दीपक, 2 मिट्टी के करवे, करवों में भरने के लिए या तो कुछ मीठा या चावल या गेहूं के दाने या फिर ड्राई फ्रूट, सरिये वाली 7 सीख ना मिले तो भी ठीक है। फूल माला हमें सफेद चाहिए, साथ में खुले फूल और 2 गुड़हल के फूल और रोली, मोली, चंदन, दूध वाली मिठाई, एक मीठे वाला करवा चाहिए जो लोटे टाइप में आता है, और बायना के लिए हमें या तो एक साड़ी या फिर श्रृंगार का सामान चाहिए सासू माता को देने के लिए। अब चलते हैं करवा चौथ के दिन क्या विधि है हमारी, क्या रूटीन रहेगा। आपको सुबह सुबह उठ जाना है 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद में पृथ्वी माता को प्रणाम करना है, भगवान नारायण को प्रणाम करना है, शिव शंकर को प्रणाम करना है, करवा माता को प्रणाम और श्री गणेश कर देना है अपने दिन का यहाँ से। इसके बाद में शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले हमें दीपदान करना है। तुलसी माता को दीपदान करना है, भगवान विष्णु को दीपदान करना है, और यहाँ पे इनको प्रणाम करके सासू माता को प्रणाम करना है। अब इसमें वैदिक विधि तो ये कहती है कि आपको निर्जला व्रत का संकल्प लेना है, लेकिन लोकाचार विधि भी अपने मायने रखती है। लोकाचार विधि में क्या है कि सासू माता अपनी बहू को कुछ मीठा देती है, जैसे सगरी भी कह देते हैं और भी कुछ कह देते हैं अपनी अपनी भाषा में, तो वह आपको पाना है और व्रत का प्रारंभ करना है। लेकिन वैदिक विधि में आपको क्या करना है? निर्जला व्रत ही रहना है, निर्जला का प्रावधान है। अब इसके बाद में सबसे पहले सूर्य को अर्घ देना है। आपकी जो दिन की शुरुआत है वह ब्रह्म मुहूर्त से हो रही है, एक तरीके का कार्तिक स्नान भी हो रहा है आपका साथ में। सूर्य को अर्घ दे करके अब पूर्व दिशा में मुख करके चौकी को स्थापित करना है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है। ध्यान रखना, ये चौकी आज पूरे दिन वहीं पर रहेगी जहां स्थापित है, इसको हिलाना नहीं। अगले दिन जब इस व्रत का पारण हो जाएगा पूरा रात को, तो अगले दिन विसर्जन के समय ये चौकी हटानी है। चौकी के ऊपर लाल सूती वस्त्र बिछाना है। करवा मैया की जो फोटो है वह स्थापित करनी है। भगवान शंकर जी की फोटो स्थापित करनी है, और एक जल का हमें लोटा चाहिए। अब क्या करना है? सुंदर आसन बिछाना है, बैठ जाना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है, और जो लोटा है उसके गले पे मोली बांध देना, यानी कि कलावा बांध देना। अब सबसे पहले तो पूजा करनी है भगवान शंकर की और करवा मैया की। सबसे पहले जल छिड़कना है और इनकी तस्वीर को सुंदर कपड़े से पोंछना है, सूती कपड़े से। इसके बाद में वस्त्र के रूप में जो मोली है ना, कलावा है, उसे हाथ में लपेटना है, तोड़ना है थोड़ा सा, और दोनों पे वस्त्र के रूप में अर्पित कर देना है। इसके बाद में चंदन अर्पित करना है भगवान शंकर को, और रोली अर्पित करनी है करवा मैया को और गणेश जी को और देवी माता को। फिर इसके बाद में अक्षत अर्पित करने हैं। इसके बाद में दीपक जलाना है, हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। फिर इसके बाद में देखो, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन वैदिक विधि बता रहा हूं जो कि आपको पूरा फल देगी करवा का। एक बात का ध्यान रखना
जिन भाइयों को कामयाबी नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, बहुत उपाय कर लिए, तो श्री कृष्ण भगवान ने 2 व्रत किए थे, एक पत्थर चौथ का और एक करवा चौथ का। तो आप भी अपनी पत्नी के साथ में जरूर इस व्रत को करें। अब इसके बाद में क्या करना है कि पुष्प माला अर्पित करनी है भगवान शंकर को व्हाइट कलर की, और जो लाल कलर का गुड़हल का पुष्प है वह एक करवा मैया पे अर्पित करना है और एक पार्वती मैया पे अर्पित करना है। इसके बाद में दोनों को धूपम दीपम दर्शयामि, जो दोनों फोटो है ना, दोनों तस्वीरें हैं, अब तस्वीर फोटो नहीं कहना, अब तो साक्षात भगवान है और स्थापित है हमारे सामने। अब दोनों को धूपम दीपम दर्शयामि, फिर हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। अब इसके बाद में क्या करना है कि भोग लगाना है। प्रसाद रूप में हमें क्या चाहिए, 5 प्रकार के फल और कुछ मीठा, जैसे मीठी मट्ठी हो गई और मीठा, बहुत सारी मीठी सामग्री आती है इस समय, सफेद दूध की मिठाई हो गई, वह हमको प्रसाद रूप में अर्पित करना है। हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। इसके बाद में इनकी आरती करनी है। आरती कौन सी करनी है, ओम जय शिव ओमकारा, यह वाली आपको आरती करनी है। और या फिर कार्तिक मास की यदि आरती आती हो आपको मैया सीता वाली, जय जय गिरिवर राज किशोरी आरती तुम्हारी, इस प्रकार से आरती करनी है। अब आरती के बाद में जल छिड़कना है अपने ऊपर और सबके ऊपर जल छिड़कना है। इसके बाद में 3 बारी बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब इसके बाद में आरती लेनी है दोनों हाथों से, ऐसे 3 बारी। इसके बाद में सफेद पुष्प लेकर के प्रणाम करना है और कहना है, क्षमा याचना करनी है कि प्रभु आज मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, हे करवा माता आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। आज मैं आपके सामने संकल्प भी करूँगी, आपसे बस इतना चाहती हूँ, मेरे पति के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना और हमें कुछ नहीं चाहिए माता, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इतना कह करके वह पुष्प मैया के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर देना है और प्रणाम कर लेना है। अब आती है संकल्प की बारी। आपका जो व्रत है ना, उसका संकल्प होना है। हाथ में जल लेंगे, सफेद पुष्प लेंगे, हल्के से चावल लेंगे और कहेंगे कि हे करवा माता, हे भगवान शंकर, हे श्री गणेश भगवान, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मेरे स्थान का यह नाम है, जहां पर भी आप रहते हो वहां का आप नाम ले लेना। इसके बाद में कहना है कि श्री गणेश भगवान, ये जो मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूं अथवा रख रहा हूं, आपसे बस इतनी कामना है कि मेरे ऊपर, मेरे जीवन साथी के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा बनाए रखना। इतना कह करके वह जल मैया के चरणों में, भगवान शंकर जी के चरणों में अर्पित कर देना है। अब सुबह की जो पूजा है इसमें क्या करना है, आपको या तो रुद्र अभिषेक, रुद्रा अष्टाध्यायी यह आपको सुननी है, और या तो आपको श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ सुनना है। यह सुबह का विधान है, ये पूजा का वैदिक विधान है। इसके बाद में जब आप सुन लो तो धरती पे हल्का सा जल छिड़क के और उस जल को आंखों से लगाना है और भगवान को प्रणाम करना है। यह सुबह की पूजा का समापन होता है। यदि आपको शुद्ध उच्चारण में दुर्गा सप्तशती और श्री रुद्राष्टाध्यायी नहीं मिल रही है यूट्यूब पे, तो हमारे चैनल पे भी है, चैनल पे जाइए, सबसे पहले ही आपको होम पेज पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पे क्लिक करना, संपूर्ण रुद्राभिषेक है। अब इसके बाद में भगवान को प्रणाम करके दिन भर व्रत रखना है, एक मंत्र का उच्चारण करना है, यदि कर सको तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इसका कोई विधान नहीं है कि आप बैठ करके करो या कैसे करो, कैसे भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। इसके बाद में अब गोधूली काल आ जाएगा, यानी कि शाम का समय हो जाएगा। सुंदर वस्त्र पहनने हैं
और यदि आपकी शादी के समय की, विवाह के समय की चुंदड़ी है आपके पास में तो वह लेनी है, वह ओढ़नी है। इसके बाद में अब देखिए क्या करना है, विशेष पूजा अब यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। एक थाली में हमको मीठा सामान रखना है और जो 2 करवे हैं मिट्टी के, उनके गले पे मूली बांध देनी है, उन पे टीका लगा देना है। इसके बाद में एक करवे में या तो आपको गेहूं या चावल या मीठा या ड्राई फ्रूट जैसे जैसे आपके लोकाचार में है, और या तो फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको विशेष सामग्री भर देनी है। विशेष सामग्री का मतलब है कि विशेष मीठा यानी कि दूध की मिठाई आपको उसमें भर देनी है, और एक करवे में आपको केवल जल भरना है। अब करवे के ढक्कन आते हैं मिट्टी के, वह आपको उसके ऊपर रखने हैं करवे के मुख पे। फिर उसके बाद में थोड़े से चावल रखने हैं, हल्की सी हल्दी रखनी है, थोड़ा सा मीठा रखना है और दीपक जलाना है। दोनों करवों के ऊपर दीपक हम रख देंगे, जला देंगे। अब इसके उसी चौकी पे करना जो सुबह हमने स्थापित करी थी ना चौकी, मैया का मंदिर, वहीं पर आपको ये पूजा करनी है। अब जो पानी वाला जो है करवा, वह आपको अपने दाईं ओर में रखना है, और जो मीठे वाला करवा है, ड्राई फ्रूट वाला करवा है, वह बाईं ओर रखना है। अब किस प्रकार से पूजा करनी है, जैसे हमने सुबह पूजा करी थी। सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़कना है, अपने आप को पवित्र करना है, क्योंकि दिन भर में पता नहीं हमारे अंदर क्या विचार आए हों, हम किस जगह पे गए हों, अपवित्रता आ ही जाती है। पहले जल छिड़क के अपने आप को पवित्र करेंगे, फिर इसके बाद में शिव भगवान को स्नान करवाएंगे, करवा मैया को स्नान करवाएंगे, श्री गणेश भगवान को स्नान करवाएंगे। फिर इसके बाद में वस्त्र लेकर के थोड़ा सा इनको प्रक्षालयम यानी पोंछ देंगे। फिर इसके बाद में हल्के से वस्त्र लेंगे यानी कि कलावा लेंगे, और फिर से जैसे सुबह हमने किया था ना, ऐसे ही समर्पित करना है वस्त्र के रूप में। फिर हमें टीका लगाना है, करवा मैया को लगाना है, श्री गणेश जी को लगाना है, शिव शंकर भगवान को रोली बिल्कुल मत लगाना, इनके चंदन लगाना है। फिर अक्षत अर्पित करने हैं। अक्षत के बाद में हमें दीपक जलाना है और धूपम दीपम दर्शयामि। फिर इसके बाद में पुष्प की माला चढ़ानी है, सफेद पुष्प की भगवान शंकर पे, और गुड़हल का पुष्प करवा मैया पे और श्री गणेश भगवान पे अर्पित करना है। फिर इसके बाद में प्रसाद अर्पित करना है। प्रसाद के बाद में हल्का सा जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। फिर इसके बाद में क्या करना है, जो 7 हमने सीख ली थी ना, यदि नहीं ली है तो कोई बात ही नहीं है, यदि ली है तो जो पानी वाला करवा है उसका जो छोटा सा मुंह है ना आगे, उसमें 4 सीख डाल देनी है, और ड्राई फ्रूट वाले करवे में 3 सीख डाल देनी है। अब इसके बाद में 7 दाने गेहूं के लेकर के या 7 दाने चावल के लेकर के सीधे हाथ में आपको करवा चौथ की कथा सुननी है। करवा चौथ की संपूर्ण कथा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देखिए, क्लिक करिए और सीधे कथा को सुनिए। कथा सुनने के बाद में वह दाने मैया के चरणों में अर्पित करने हैं, मैया को प्रणाम करना है। इसके बाद में क्या करना है, आरती करनी है मैया की। आरती के बाद में जल लेना है और हाथ धो लेना है, मैया को प्रणाम करना है। अब करवा हमको फेरना है। करवा कैसे फेरेंगे, देखिए, यदि आपके पास में सासू माता हैं, आप अकेले नहीं रह रहे हैं, तो सासू माता करवा फिरवा देंगी आपका कि करवा वाली करवा ले, करवा वाली करवा दे। और यदि सासू माता नहीं है तो आपको जो माता है ना सामने हमारी, करवा माता, पार्वती माता, इनसे ही आपको करवा फेरना है। इस प्रकार से, यानी कि एक करवा उधर रखना है तो क्या कहोगे, करवा वाली करवा ले, और जब उधर से करवा आएगा तो क्या बोलना है, करवा वाली करवा दे। इस बात का ध्यान रखना। 7 बारी यह क्रिया आपको करनी है, करवा वाली करवा ले, करवा वाली करवा दे। 7 बारी जब ये हो जाए फिर मैया को प्रणाम करना है। अब इसके बाद में जो भी बड़ी बूढ़ी है उनके पैर छूना है, सासू माता के पैर छूने हैं, और कोई पास में नहीं है, आप अकेले रह रहे हो, तो मैया को ही, जगत जननी माता है, देखो सबकी माता है, इनको ही प्रणाम करना है।
फिर इसके बाद में रात्रि हो जाएगी, यानी कि 8:45। लेकिन बड़ा निर्मोही है यह चंद्रमा, इस दिन तो जरूर लेट दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, पति जी को ले जाना है साथ में और छत पे चले जाना है, या जैसे भी देखो आपको भगवान ने जैसा जुगाड़ बनाया है वहां चले जाना है। फिर इसके बाद में जब चंद्र उदय हो जाए, दिखने लग जाए, पूर्ण चंद्रमा बिल्कुल दिखने लग जाए, उस समय चंद्रमा को प्रणाम करना है और फिर चंद्रमा को सबसे पहले अर्घ देना है। यदि हमारे पास में 4 सीक हैं जल वाले करवा में, तो हमको एक एक सीक नीचे डालते चले जानी, यानी 4 बारी में वह अर्घ देना है। इसके बाद में वस्त्र के रूप में कलावा लेना है, चंद्रमा को वस्त्र अर्पित करना है। फिर तिलक अर्पित करना है, अक्षत अर्पित करने हैं। फिर उसके बाद में चंद्रमा को दीप दिखाना है। यह वैदिक विधि है। अब वैदिक विधि में क्या होता है, इसके बाद में चंद्रमा को प्रणाम करके पति जी के पैर छूते हैं, पति जी को तिलक लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं और पति देवता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे भी हो, आप मेरा बाल्य अवस्था में पिता ने पालन करा, युवा अवस्था में आप पालन कर रहे हो, आप जैसे भी हो मेरे पास में हो, मेरे भगवान रूप में हो, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। फिर पति को क्या करना है, हल्का सा जल लेकर के या फिर नारियल का जल लेकर के पत्नी को पिलाना है और हल्का सा मीठा खिलाना है। यह तो वैदिक विधि है। लेकिन आपको यदि लोकाचार विधि से चलना है, अब कई जगह ये चल गया है कि छलनी लेते हैं, उसमें दीपक रखते हैं, चंद्रमा को पहले देखते हैं और फिर पति को देखते हैं। थोड़ा ये नियम चल गया है, बाकी वैदिक विधि तो इस प्रकार से है। फिर इसके बाद में ओम नमः शिवाय का 108 बारी जाप करना है चंद्रमा को देख करके। इसके बाद में यह व्रत यहाँ पे समापन हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के दिन आपको पकवान बनाना है, मिष्ठान बनाना है, मैया को भोग लगा करके फिर प्रसाद पाना है। अब जो सामग्री है बायना की, यानी कि साड़ी या जो भी आपके पास में अवेलेबल हो, जैसे कि श्रृंगार, वह या तो सासू माता को देना है, और सासू माता नहीं है पास में तो फिर या तो किसी ब्राह्मणी को देना है, उनके चरण स्पर्श करने हैं, उनको दक्षिणा देनी है। अब अगला दिन आ जाता है। अगले दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, दीपदान करना है। अब विसर्जन करना है। जो करवा है मिट्टी के, या तो नदी में विसर्जन करना या तालाब में विसर्जन करना, या फिर उसमें मिट्टी डाल करके कोई पौधा लगा देना। उनको फेंकना नहीं, उनको तोड़ना नहीं। कई कई जगह ये रीति रिवाज है कि उन्हीं करवों का उपयोग अष्टमी के दिन कर लेते हैं। जो अहोई अष्टमी आती है ना, उस दिन भी उन करवों का उपयोग हो जाता है, फिर अगले दिन उनका विसर्जन हो जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से वैदिक विधि से आपने आज पूजा की है और व्रत किया है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय माता दी।